औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 के लिए है और सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। इसका जो हमने वो एक कंटेंट जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी वो है फ्यूल। आज हम इस फ्यूल पे थोड़ा तफसील से बात करेंगे। ये फ्यूल क्या चीज़ होती है और फ्यूल के ज़ुमरे में इस कंटेंट के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो उस पर हम आज थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे। जहाँ तक फ्यूल का सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा फ्यूल इज़ ए सबस्टेंस विच बर्न्स इन आयर टू प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस इन लार्ज क्वांटिटी। जो फ्यूल है ये एक सबस्टेंस होता है जो जल जाता है, फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं। तो इसमें जो पोल्यूशन है वो कम होनी चाहिए, ना होने के बराबर होनी चाहिए। तो ये है फ्यूल। इस फ्यूल को हम अगर क्लासिफाई करेंगे तो ये इसके दो क्लासेस हैं, एक को हम नेचुरल और दूसरे को हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। जो ये नेचुरल फ्यूल होता है इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं और जो ये डिराइव्ड है इसको सेकेंडरी भी कहते हैं। यानी फ्यूल के दो क्लासेस है, नेचुरल एंड डिराइव्ड। नेचुरल को हम प्राइमरी और डिराइव्ड को सेकेंड हम बोलते हैं। जहाँ तक इस नेचुरल फ्यूल का या प्राइमरी फ्यूल का सवाल है, ये कुदरती तौर पर यहाँ पर पाए जाते हैं, इस अर्थ पे पाए जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जहाँ तक डिराइव्ड का सवाल है, उनको हम प्राइमरी से अगर हम डिराइव करेंगे, उनकी और कोई शक्ल बनाएंगे तो उनको सेकेंडरी फ्यूल्स हम कहते हैं या इनको डिराइव्ड फ्यूल्स हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है फ्यूल, उसको हमने दो क्लासों में क्लासीफाई किया है। प्राइमरी फ्यूल्स, इसके लिए मैंने इसके नीचे मैंने नेचुरल लिखा है, और सेकेंडरी फ्यूल इसको डिराइव्ड बोलते हैं। फिर जो प्राइमरी और सेकेंडरी या नेचुरल और जो डिराइव्ड है, ये तीनों के सब तीन तीन क्लासेस है, यानी तीन तीन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो नेचुरल रिसोर्सेज या प्राइमरी फ्यूल्स है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इसी तरह जो सेकेंडरी है, डिराइव्ड है, ये भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम इनकी एक एक एग्जांपल ले लेंगे, जो प्राइमरी है या जो नेचुरल फ्यूल्स है, लिक्विड सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वुड आता है, जो हमारी जंगल की लकड़ी है, ये प्राइमरी है, कुदरत नेचुरल मौजूद होती है। जो लिक्विड की जहाँ तक बात की जाए तो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल हम ज़मीन से हासिल करते हैं, ये नेचुरल फॉर्म में मौजूद है। और जहाँ तक गैस का सवाल, नेचुरल गैसेस जो हैं तो ये हमारे पास मौजूद होते हैं। ये इनके एक एक एग्जांपल है। इसी तरह अगर सेकेंडरी फ्यूल्स की हम बात करेंगे तो उनकी एक एक एग्जांपल ले लेंगे। जहाँ तक सॉलिड स्टेट का सवाल, उसमें कोक आता है, और लिक्विड में केरोसिन ऑयल आता है, और जो गैसियस स्टेट है उसमें कोल गैस, जो कोल गैस है वो डिराइव्ड फॉर्म है, सेकेंडरी फॉर्म है, और वो गैस स्टेट में पाई जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर और एक कंसेप्ट है जिसको हमने क्लियर करना है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल ऑफ फ्यूल क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल। जब एक यूनिट मास कंप्लीट कंबशन हो जाए, फ्यूल की पूरी तरह जल जाए, जितनी भी एनर्जी उससे हमें हासिल होती है, इसको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बोलते हैं। यानी जब कोई चाहे नेचुरल ये फ्यूल हो या डिराइव्ड फ्यूल हो, जब इसका एक यूनिट मास, किस यूनिट मास में हम इनको वो मेजर करते हैं, उसका एक यूनिट मास कंप्लीट जल जाए, फिर हम उससे कितनी एनर्जी हासिल करेंगे, कितनी हीट और लाइट एनर्जी हम हासिल करेंगे, तो वो इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो इस तरह से आपने कैलोरीफिक वैल्यू भी समझ लिया। अब हमारे पास और एक चीज़ है, ये कैलोरीफिक वैल्यू को इसको या मापने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। हम ये कह सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल। इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल मास ऑफ फ्यूल। अगर हम इसमें ये इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक फ्यूल से जुड़ा एक और टॉपिक है, दैट इज़ आइडियल फ्यूल। ये आइडियल फ्यूल क्या होता है? ये आइडियल फ्यूल क्या होता है? जहाँ तक आइडियल फ्यूल की बात है, वो फ्यूल जो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो,
इसका एक कैरेक्टर ये है कि आइडियल फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए, ये पोल्यूशन लेस होना चाहिए, अगर लेस ना हो तो कम से कम लीस्ट पोल्यूशन ये प्रोड्यूस करे, तो ये भी ज़ुमरे में आता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू आइडियल फ्यूल की और एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये लो कास्ट का होना चाहिए और ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये किसी भी जगह इजीली अवेलेबल होने और ये लो कास्ट का होना चाहिए। इसी तरह और एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें है या आइडियल फीचर इसका ये है कि इजी टू हैंडल, इसको हम आराम से हैंडल करें, कोई ख़तरा नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से स्टोर करें, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आराम से उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, तो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक आता है। उसके बाद और एक इसका पॉइंट है जो ये आइडियल फ्यूल है, इसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई फ्यूल जलना शुरू हो जाता है इसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, वो मॉडरेट होना चाहिए, न ज़्यादा लो और न ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है या लास्ट की जो इसकी क्वालिटी है, मॉडरेट कंबशन रेट, जो कंबशन रेट है जलने की रेट है ये मॉडरेट होनी चाहिए, न ज़्यादा जल्दी जले न ज़्यादा धीरे धीरे जले, यानी इसकी जो एवरेज हो वो मॉडरेट सतह पे ये जले। तो इस तरह से ये चंद चीज़ें जो हमने फ्यूल के बारे में आपसे डिस्कस की हैं, उम्मीद है आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।